क्वेश्चन करेंगे फंक्शन से रिलेटेड। फंक्शन में वन वन और ऑन टू चेक करेंगे कि वो फंक्शन वन वन और ऑन टू कब है। इस फंक्शन में दिया हुआ वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो पहले उसका एल्गोरिथम समझते हैं कि वन वन और ऑन टू के लिए क्या करते हैं। तो वन वन कंडीशन क्या होती है कि जब सारी प्री इमेजेस के इमेज बने, ये कंडीशन वन वन की हो गई। और ऑन टू की कंडीशन ये हो गई कि कोडोमेन जो होगा वो किसके इक्वल हो, रेंज के इक्वल हो। कोडोमेन किसके इक्वल हो, रेंज के इक्वल हो। दो कंडीशन हमारे पास होती है वन वन की। एक होती है कंडीशन मैंने बताया आपको, वन वन के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई मीन्स सारे प्री इमेजेस के इमेज बनने चाहिए। और दूसरा जो करते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स इक्वल टू वाई का मतलब ये जो है आपके वन वन कंडीशन का है, वन वन, और ये किसका है, ऑन टू। एफ एक्स इक्वल टू वाई कब करते हैं, ये क्या है आपका रेंज है और ये क्या है, डोमेन है। जब डोमेन इक्वल टू रेंज होगा तो वो ऑन टू होगा। बड़ी कंफ्यूजन होती है इन सब में करने में, लेकिन जरा ध्यान से देखेंगे कैसे करना है आपको सॉल्व और कैसे लिखना है, ठीक है। पहली कंडीशन लिखते हैं हम लोग, फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि एफ एन टेंड्स टू एन है। जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, एंड एवरी एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। जो है एक्स वाई है, जो पुटअप किए जाएंगे और जो आउटकम्स मिलेंगे दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अभी मैपिंग से भी समझेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंजेक्टिव प्रूफ करने के लिए या फिर वन वन प्रूफ करने के लिए, इंजेक्शन और फिर वन वन प्रूफ करने के लिए किसकी नीड है, हमें क्या शो करना होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई शो करना होगा। जहां पे फॉर एवरी एक्स वाई, थोड़ा सा इसको लिखते जाएंगे, फॉर एवरी एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करने का मतलब क्या तरीका है, जो एफ एक्स आपका है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एफ वाई क्या होगा, तो ये हो जाएगा भाई वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, ठीक है। यहां से वन और वन क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसको ट्रांसफर रखिए आप, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या ले लीजिए आप, जीरो ले लीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस होगा x माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और प्लस यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वाई कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस वाई और प्लस वन बचेगा इस वाले टर्म में, इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू वाई। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जब मैं फंक्शन लेके इक्वल चला तो हमारे पास वैल्यूज डायरेक्टली क्या हो गई, लिंक हो गई। वैल्यूज डायरेक्टली क्या हो गई, लिंक हो गई। इसको जरा सा आप मैपिंग से समझिए, मैपिंग से समझिए। ये भी आपका ए है, ये सेट क्या है, बी है। तो इसमें जो है हमने लिया ये एफ एक्स और ये एफ वाई। जब ये दोनों फंक्शन लिंक हुए दूसरे से तो उनकी वैल्यूज भी क्या दूसरे से लिंक हो गई। मीन्स एक्स का इमेज क्या बना, वाई बना। एक्स का इमेज क्या बना, वाई बना। तो ये एक्स इज इक्वल टू वाई क्या शो कर रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू, जब एफ वाई यहाँ पे लेके चले हैं तो x इज इक्वल टू वाई आ गया है। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज वन वन। क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन जो है वो क्या है, वन वन फंक्शन है। क्या फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, ठीक है ना। कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हर x मतलब हर प्री इमेजेस के इमेज बन गए हैं, इसलिए ये फंक्शन क्या है, वन वन है, ठीक है। जरा ऑन टू के लिए शो करते हैं, तो ऑन टू के लिए चलते हैं, जरा शो करते हैं। ऑन टू में क्या शो करेंगे, ऑन टू को हम क्या बोलते हैं भाई, ऑन टू को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव बोलते हैं। सब्जेक्टिव और जो फंक्शन दोनों होता है क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो सब्जेक्टिव कैसे प्रूफ करना, ध्यान देंगे इस वाले क्वेश्चन में। क्या शो करना सब्जेक्टिव में, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई शो करना। तो जरा सा आप एफ एक्स लीजिए, एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आपके पास है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। फॉर एवरी एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। फॉर एवरी एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और y भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर इसकी मैपिंग बनाता हूं तो 1 2 3 4 5, और इसमें भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन बनाता हूं। तो जरा ध्यान दीजिए, इसके प्लेस पे आप जब 1 पुटअप करेंगे, x के प्लेस पे 1 पुटअप करेंगे तो 1 की मैपिंग किससे होगी, 1 प्लस 1। अगर सपोज दैट आप f1 निकालते हैं, सपोज करिए, लेट कर लिया मैंने, f1 इज इक्वल टू निकाला तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3।
करेक्टली क्या हो गया, ये 3 से डिनोट हो गया, 3 से बिलोंग हो गया, मीन्स 1 और 2 कभी होंगे क्या, 1 और 2 क्या हो गया, छूट गए नहीं छूट गए, यहाँ पे दूसरे वाले सेट में 1 और 2 क्या हो गया, छूट गए। 1 और 2 के प्री इमेजेस नहीं है, 1 और 2 के जब प्री इमेजेस नहीं है तो क्या इसका डोमेन रेंज के इक्वल होगा, कभी नहीं इक्वल होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे, तो 3 जब इसका हो गया दैट मीन्स 1 और 2, तो लिखेंगे 1 and 2 having no pre-images in set A, सेट ए में कोई प्री इमेजेस नहीं लिखे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, सीधे आप कह सकते हैं कि कोडोमेन, ऐसे लिख दीजिए ये आप एफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एफ एक्स किसके, वाई के इक्वल नहीं हुआ, देयरफॉर हम कह सकते हैं इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं हुआ है। फिर से मेरी बात ध्यान से समझिएगा इसको, कि सर्जेक्शन प्रूफ करने के लिए, ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, हमेशा दिमाग में याद रखिए। कंडीशन भी देखिए, क्वेश्चन का कंडीशन क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर की कंडीशन है। अगर ये कंडीशन हमें सपोज दैट इंटीजर की दे दी होती तो शायद कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती थी ऑन टू की, लेकिन ये कंडीशन नेचुरल नंबर की है, तो हम इसमें नेचुरल नंबर लेंगे, तो इसमें भी नेचुरल नंबर लेंगे, दोनों तरफ नेचुरल नंबर होंगे दोनों सेट्स में। तो देखिए यहाँ पे पहले वाले नेचुरल नंबर से बिलोंगिंग सीधे 3 की हो रही है, 1 और 2 से नहीं हो रही है। 1 2 छूटने का मतलब कि इस सेट का कोडोमेन तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक है, लेकिन रेंज जो हो जा रहा है वो 2 छूट जा रहे हैं ना, 2 क्या हो रहे हैं, छूट जा रहे हैं। तो जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज होगा तभी तो हम सेट को ऑन टू बोलेंगे, इसी फंक्शन को ऑन टू बोलेंगे। तो ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है, लेकिन ये फंक्शन 1 1 है, क्योंकि 1 का भी इमेज बनेगा, 2 का भी इमेज बनेगा, 3 का भी इमेज बनेगा, 4 का भी, सबके इमेजेस बनेंगे। तो इसलिए सेट क्या है, 1 1 है, सॉरी ये फंक्शन 1 1 है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अगर ये दोनों होता तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइजेक्शन बोलते हैं। तो इसको हम मैपिंग से भी समझेंगे, और राइट कैसे करना है स्टेटमेंट, ये मैंने राइट कर दिया सिस्टमेटिकली, ऐसे आप राइट कर सकते हैं। इसमें आपको चेक करना है एफ जो रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन -3 साथ साथ में है कि 3 नहीं होना चाहिए। कंडीशन आपको पहले ही पता होती है कि यहाँ पे x-3, तो x-3 नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 3 तो पहले पता होता है, तो हम लोग 11th क्लास में करते चले आए हैं। तो ये शो करना है कि 1 1 या 1 1 इसका चेक करना है, ऑन टू चेक करना है, मतलब ये फंक्शन जो है सर्जेक्टिव है या इंजेक्टिव है या बाइजेक्टिव है, ये चेक करके आपको बताना है हमें। तो इसको चेक करने के लिए बोलते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में तो दिया था ऑलरेडी, लेकिन अगर नहीं दिया तो जरा ध्यान दीजिए क्या करेंगे। तो पहला काम तो हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे इसको, तो आपके दिमाग में पहले भी बता चुका हूं कि आपको पहला काम 1 1 शो करने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई करना है। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करने का मतलब जरा समझिएगा सेंस, कि अगर फंक्शन इक्वल होंगे तो उनके एलिमेंट्स एक दूसरे से, सारे एलिमेंट्स लिंक होंगे, मतलब सारे प्री इमेजेस के इमेज बनेंगे। तो हम कहेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, सारे प्री इमेजेस के इमेज बन रहे हैं तो क्या बोलते हैं, उसको 1 1 बोलते हैं। और सारे इमेजेस के प्री इमेजेस हो, जस्ट वही बात उल्टी हो जाए अगर, तो क्या बोलते हैं, उसको ऑन टू बोलते हैं। उसको हम लोग लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखते हैं। मीन सीधे हम कह सकते हैं को डोमेन इज इक्वल टू, इसको हम लोग रेंज भी बोलते हैं, कह सकते हैं। लेकिन अगर मैथमेटिकल टर्म में बोले तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई बोल सकते हैं। तो पहला काम हम लोग इसकी इंजेक्टिविटी चेक करते हैं, मतलब 1 1 चेक करते हैं इसका 1 1 है कि नहीं फंक्शन। तो पहले फंक्शन को लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए सोल्यूशन में, एफ क्यू और -3, ठीक है। वेयर क्या लिखेंगे आप, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ क्यू -3। एक्स वाई एलिमेंट क्यू के हैं लेकिन 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्या चेक करेंगे हम लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई चेक करेंगे पहला काम। तो जरा पुटअप करते हैं इसमें, तो 2x + 3 अपॉन x - 3 इज इक्वल टू 2y + 3 अपॉन y - 3। अब इसका क्रॉस इंटू के जरा ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, -6x हो जाएगा, +3y हो जाएगा, -9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2xy, ये हो जाएगा आपका 3x और माइनस क्या हो जाएगा 9। मल्टीप्लाई कर लिया, 2xy 2xy फिनिश हो गया दोनों तरफ, 9 फिनिश हो गया ये दोनों तरफ। अब जो बचा उसको लिखिए, यहाँ एक चीज भूल गया लिखना था, x इंटू 2xy x इंटू 3x हो गया,
और ये 3 2 कितना हो जाएगा -6y भूल गया लिखना, ठीक है। अब ट्रांसफर कर लीजिए, इधर माइनस, इधर 3x और इधर 6x को ट्रांसफर करिए तो +6x, और इधर 3y इधर ट्रांसफर किया हो जाएगा 6y, 9y इज इक्वल टू क्या हो गया 9x, तो देयरफॉर दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू y। x इज इक्वल टू y आने का मतलब क्या हो गया कि x जो प्री इमेजेस है उसका इमेज क्या बना, y बना। मतलब जितने भी प्री इमेजेस हैं उसके इमेज बन रहे हैं। अगर उसके इमेज बन रहे हैं तो हम सीधे बोलेंगे इट इज 1 क्या बोलेंगे, इट इज 1 बोलेंगे, या फिर इंजेक्टिव, ये जो है इंजेक्टिव है, ठीक है। अब दूसरी बात चेक करते हैं हम लोग, किसके लिए, फंक्शन के दूसरे ऑन टू के लिए चेक करते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं ऑन टू है। इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, मैंने बोला कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो आपको एक चीज मिला हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा, 3 यहाँ पे मिला हुआ है। तो जरा बात करिए, लेते हैं कि एफ क्यू -3 जो फंक्शन हमारा q -3 है, और x y दोनों बिलोंग किससे कर रहे हैं, q -3 से बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं, q -3 से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम क्या लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग, y ले लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, y, क्योंकि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए, ये रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। तो हमारा कोडोमेन जो होता है कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है 2x + 3 अपॉन x - 3 इज इक्वल टू y। जरा ध्यान दीजिएगा कि जो ऑन टू है, ऑन टू में भी वही चीज करना होता है, जो हम 1 में कर रहे हैं वही ऑन टू में करना होता है, लेकिन थोड़ा इन्वर्ट करना होता है। जैसे 1 में क्या होना चाहिए, सबके इमेज बनने चाहिए, प्री इमेजेस के, सारे प्री इमेजेस के इमेजेस बनने चाहिए। तो ऑन टू में क्या होना चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा, सिंगल इमेज बन रहा है, ऑन टू कंडीशन में क्या हो रहा है कि सारे इमेजेस के प्री इमेजेस एग्जिस्ट करने चाहिए। तो जरा इसको देखिए जरा ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू y इंटू एक्स, क्या हो गया yx, और माइनस क्या हो गया 3y, y के टर्म में बना लेते हैं इसको हम लोग, x के टर्म बना लेते हैं। तो ये 2x और -yx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं इस साइड। तो ये हो जाएगा yx - 2x, yx - 2x, इसको ट्रांसफर करके क्या हो जाएगा 3y + 3, यहां से x कॉमन लीजिए तो y - 2 बचा, और इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा 3y + 3। अब जरा ध्यान दीजिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3y + 3 अपॉन y - 2। ये क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई। अब जरा बताइए यहाँ पे तो y ≠ इक्वल टू 2 होना चाहिए ना, y ≠ इक्वल टू 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 3 दिखा रहा है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये फंक्शन 2 के लिए भी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब जब हम y के प्लेस पे 2 पुटअप करेंगे, जब y के प्लेस पे 2 पुटअप करेंगे, क्योंकि रियल नंबर के लिए बोल रहा है सारा, ये जैसे ही पुटअप करेंगे नॉट डिफाइंड फंक्शन आएगा, y = 2 पुटअप करेगा। इस बात को समझिएगा, यहीं पे है जो ट्रिक हमारा है। तो अगर हम लोग सपोज दैट x के प्लेस पे 3 लेके जरा चेक कर लेते हैं, x के प्लेस पे क्या लेके चेक करते हैं, 3 लेके चेक करते हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर x इज इक्वल टू हमने 3 ले लिया, सपोज दैट यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 3 ले लिया, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा 3y + 3 अपॉन y - 2, जहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसी को लेके चेक कर लीजिए। अगर वो नॉट इक्वल टू आता तो हमारा क्या होगा, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। बात नहीं समझ में आई होगी ये, जरा ध्यान देंगे। यहाँ पे ही आप बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि सारे रियल नंबर है लेकिन 3 नहीं है। यहाँ पे दिखा रहा है कि सारे रियल नंबर है लेकिन 2 नहीं है। 2 पुटअप करते ही फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं रह जाएगा। मतलब क्या होना है कि 2 पुटअप करते ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे 3 पे नॉट डिफाइन था, यहाँ पे 2 पे नॉट डिफाइन हो रहा है। मतलब 2 के लिए जो है, अगर मैं मैपिंग बनाता हूं यहाँ पे, तो सारे यहाँ पे क्यू है, यहां भी सारे क्यू हैं। तो इस क्यू में 3 नहीं था, इस क्यू में 2 नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इस 2 का कोई प्री इमेजेस नहीं है, इस 2 के लिए यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं है, इस 2 के लिए कोई प्री इमेजेस यहाँ पे नहीं है। इसीलिए क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले तो फंक्शन में देखा कि 3 के लिए हम 3 को छोड़ के चल रहे हैं, 3 को छोड़ के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 2 को भी तो छोड़ना पड़ रहा है। मतलब 2 के लिए कोई प्री इमेजेस नहीं है। तो यही क्लियर हुआ कि फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं है। लेकिन तसल्ली कर देते, यहाँ भी जरा देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा 3y - 3 × 6 इज इक्वल टू 3y + 3। ठीक है, अब यहाँ 3y से 3y कैंसिल हो गया,
क्या -6 इक्वल है 3 के? कभी नहीं हो सकता है। तो यहां पे ये फंक्शन क्या हुआ? ऑन टू नहीं हुआ। इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर हुई होगी बात। ये कैसे किया गया है, ये क्यों किया गया है, जरा ध्यान देंगे यहाँ पे। यही क्लियर हो गया था कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये तो देखने वाली बात थी, मैंने बता दी, इसमें कर दिया कि -6 नॉट इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे अगर ये इक्वल आ जाता तब हम कहते ये फंक्शन क्या होता? ऑन टू होता है। तो कंडीशन हमेशा का ध्यान देने देखनी है कि कंडीशन क्या दी हुई है आपको, कि कंडीशन के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन ये होंगे। ठीक है, क्लियर होगा। यही नहीं बस कर देना कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई कर देना, एफ एक्स इक्वल टू पाई कर देना, तो यही करने से नहीं काम चलने वाला है। उस फंक्शन को बहुत केयरफुली आपको हैंडल करना होगा, देखना होगा कि किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, किसके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि रियल नंबर होने चाहिए हमेशा। जो कंडीशन आपको दी गई अकॉर्डिंग ये करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। फॉलो करेगा तो वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।